सीएनजी के रेट इतने हाई लेवल पे चले गए हैं। आज की डेट में अगर ड्राइवर को अभी कोई 2-4 हज़ार की जरूरत पड़ जाती है, उसे भीख मांगनी पड़ जाती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई भाई, तू 2000 दे, तू 500 दे। इस तरह से मतलब मजबूर हो गए ड्राइवर लोग, गाड़ियाँ डाल के ना तो गाड़ी छोड़ सकते हैं ना गाड़ी चला सकते हैं। दिवेश जी देखिए, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना ड्राइवर की परेशानी का, वो है फेयर। फेयर सरकार ने पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ाया है, और ओला उबर ने जो कमिटमेंट करी थी ड्राइवरों को जब अटैच किया था, उन्होंने बोला था 1-1.25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी। कहाँ हैं वो बातें, कहाँ हैं वो जो उन्होंने सपने दिखाए थे। आज ड्राइवर कोविड की मार झेल रहा है, गाड़ियों की किस्त नहीं भर पा रही है, बैंकों के नोटिस आ रहे हैं, गाड़ियाँ रिकवरी में उठ रही हैं, किसी को संवेदनशीलता है नहीं इस बात की। तो ठीक है, ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से टूरिज़्म के जो अपने कस्टमर हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनको अच्छी सर्विस तो मिलेगी, लेकिन ये दायित्व तो ड्राइवर तो निभा रहा है और निभा देगा। लेकिन क्या सरकार के जो दायित्व हैं, फेयर बढ़ाना, ड्राइवरों के बारे में सोचना, उनको 16-18 घंटे काम ना करना पड़े, 8-10 घंटे में उनको इतनी अर्निंग मिले जिससे कि वो जो है एक अच्छे हेल्थ को मेंटेन करते हुए, और ये जब हेल्थ अच्छी होगी तो वो सर्विस भी अच्छी दे पाएंगे, और कमाई अच्छी होगी तो उनका जो है ना काम करने की जो मनोवृत्ति है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर किसी आदमी की कमाई पे डाका डलेगा सीएनजी के माध्यम से या फेयर प्राइस कम करके, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे हाई अप करेंगे। आप किसी को मोटिवेशन तो दे सकते हैं, लेकिन मेन काम कोई भी आदमी जॉब या सर्विस या बिज़नेस कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, उसको पैसा भी तो बचना चाहिए। सर, अभी जो आप अंदर से ट्रेनिंग लेके आए हो सम्राट होटल में से, तो वहाँ पे क्या क्या सिखाया जा रहा है ड्राइवरों को? देखिए, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है जिसमें ड्राइवरों को सिखाया जा रहा है, दिल्ली के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और कुछ लैंग्वेजेस के बारे में सिखाया जाएगा कि जो इंटरेक्शन करते हैं, जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है फॉरेन कस्टमर के साथ, कैसे आपको अभिनंदन करना चाहिए, कैसे आपको हालचाल पूछना चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि सिखाए जाएंगे इसके माध्यम से। और कुछ जो है पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बताया जा रहा है, कैसे आपको गाड़ी को क्लीन रखना है, अपने आप को क्लीन रखना है। अगर लंबे समय तक आप गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे अपने आप को आपने स्वच्छ रखना है, किन किन बातों का ख़ास ध्यान रखना है जिससे कि आपको किसी तरह के इन्फेक्शंस ना हों, आप सेफ़ रहें, गाड़ी सेफ़ रहे, कस्टमर सेफ़ रहे। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो टैक्सी ड्राइवर टैक्सियाँ चला रहे थे अपनी जी, तो क्या अभी तक नहीं समझ पाए थे इस बात को, किस तरीके से पैसेंजर से बात करते हैं, किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ओला उबर ने अपने वीडियो और अपने सेशन के माध्यम से ओला उबर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग्स दी थी, और ये भी ट्रेनिंग उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो बेसिक ट्रेनिंग थी। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को नॉलेज नहीं है, या ड्राइवर बात करना नहीं जानता है, या ड्राइवर जो है ठीक से सर्विस नहीं दे रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि एक होता है अच्छा, एक होता है अच्छे से भी अच्छा। तो आप कितना अच्छा अपने बिज़नेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवहार को, अपनी पर्सनैलिटी की प्रेजेंटेशन को कितना अच्छे रूप से आप और तरीके से रख सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप चल रहे हैं उसी में कुछ चीज़ों को ऐड करके, सिंपल चीज़ों को ऐड करके आप अपनी आदतों को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, उसी में आपको ऐड ऑन हो जाएगा। यानी कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स नहीं करने, वो सब आपको मालूम है। लेकिन ये समझ लो एक तरह जैसे शीशे पे धूल लग जाती है तो धूल को हटा देते तो शीशा चमक जाता है, बस वही तो उसी इसमें कुछ पैसा वैसा लिया जा रहा है, कोई चार्ज है इसका, एंट्री चार्ज या फ्री में चल रहा था? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कि लंच वगैरह, डिनर वगैरह सब, लंच और डिनर वगैरह सब यही करा रहे हैं। और 500 रुपये। मेरा नाम विनोद भारती है। आप भी ट्रेनिंग लेके आ रहे हो? जी 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 जी। अच्छा। अभी हम भी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं अंदर से। तो जो
जगबीर भाई साहब ने बताया बिल्कुल एक्यूरेट यही बात है, यही सही है। क्योंकि ड्राइवर तो सर ट्रेनिंग तो खैर इनकी ऑलरेडी ड्राइवरों की होती है, क्योंकि ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं टैक्सी लाइन से। क्योंकि ये नहीं कह सकते आप इनको कि इनको डीलिंग करनी नहीं आती है या कस्टमर से बोलना नहीं आता है, सारे तरीके आते हैं। वही बात इन्होंने सही कही है कि एक शीशे पे कपड़ा मारने से धूल साफ़ हो जाती है। सीएनजी के रेट इतने हाई लेवल पे चले गए हैं, आज की डेट में अगर ड्राइवर को अभी कोई 2-4 हज़ार की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे भीख मांगनी पड़ जाती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई भाई, तू 2000 दे, तू 500 दे। इस तरह से मतलब मजबूर हो गए ड्राइवर लोग, गाड़ियाँ डाल के ना तो गाड़ी छोड़ सकते हैं ना गाड़ी चला सकते हैं। पोजीशन इस तरह से मतलब कि बिगड़ चुकी है कि ना तो अपने घर का ही खर्चा चला पाता ड्राइवर और ना ही गाड़ी चला पाता है। क्योंकि सरकार भी हमारे बारे में कुछ, कंपनियों तो खैर सोचा ही नहीं, कंपनी ने तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है कि गाड़ियाँ डलवा दी, आपको 18 रुपये किलोमीटर से कम नहीं मिलेगा। और आज साली वही गाड़ी हम 7 रुपये किलोमीटर में चला रहे हैं। 30% कंपनी ले आती है, 10 रुपये किलोमीटर देते हैं, 30% कंपनी ले आती है, 70% में हम अपनी गाड़ी भी मेंटेनेंस भी टूट फूट। और देखिए बेसिकली ये ट्रेनिंग ना आपके फेयर प्राइस को नहीं बढ़ा रही है। आपने जैसे अभी पूछा, गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर रही है, तो ट्रेनिंग दिलवाने से गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि ड्राइवर जो है और थोड़ा सा कस्टमर को खुश करे। ठीक है, कस्टमर को खुश करना अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कस्टमर, हमारा जो है बिज़नेस कस्टमर से ही चलता है, हम भी चाहते हैं कि कस्टमर खुश रहे। लेकिन ड्राइवर के बारे में जो अर्निंग वाला पार्ट है उसको लेके कोई भी सरकार संवेदनशील नहीं है। आज जैसे गैस 80 रुपये पर केजी का रेट हो गया है और फेयर प्राइस वही चल रहा है। 2011-12 में जो फेयर प्राइस बढ़े थे, आज तक वो फेयर प्राइस दोबारा रिन्यू नहीं करे। गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है कहाँ निभा रही है गवर्नमेंट? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और केजरीवाल साहब को कितनी बार बोल दिया और नितिन गडकरी जी के पास भी गुहार लगाई गई है, लेकिन इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। और ये गाड़ियाँ चलती हैं डायरेक्ट फ्यूल से, और फ्यूल प्राइस बढ़ने का मतलब है कि ड्राइवर की कमाई पे कट लगना, यानी उसको लॉस होना, यानी कि उसकी जेब से पैसा जा रहा है। अगर वो पहले 40 रुपये की गैस से बिज़नेस कर रहा था तो उसका फेयर ना बढ़ने की बाद भी अगर वो 80 रुपये की गैस डलवा के अगर रोड पे सर्विस दे रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता, ओला उबर को नहीं पता, ये जनता को नहीं पता, किसको नहीं मालूम है कि ये जो है ड्राइवर की जेब से जा रहा है?